Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is wishing you first of all हिंदी दिवस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और हम लोग हिंदी दिवस आज मनाने वाले हैं। Apart from that, we'll read the chapter that is from your Moments book, New Moments, NCERT of class 9, chapter 5, The Happy Prince. You can see the title, The Happy Prince. टाइटल से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। सो द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to be to part with all the gold that he had and his precious stones? I can see here in this chapter कह रहा है कि why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone. वो अपने पास में सारा स्टोन या जो कीमती पत्थर या सोना जो है वो अपने साथ में क्यों रखना चाह रहा था. So this is the story about that. We will read and we will try to understand the story deeply. हम कहानी को अच्छे से समझेंगे. So high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. कहता दूर एक शहर में एक लंबे स्तंभ पे एक स्टैच्यू बना हुआ था. और वो किसका स्टैच्यू था? वो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold, and for eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. अब कहता है कि वो जो हैप्पी प्रिंस का एक स्टैच्यू लगा हुआ था वो पूरा गिल्डेड हियर मीन्स सोने का परत चढ़ना, द वाटरी सब्सटेंस ऑफ गोल्ड. एंड उसकी एक थिन परत जो है, लेयर जो है फाइन गोल्ड की, बहुत जो शुद्ध सोना होता है उसकी चढ़ी हुई थी उसके पूरे शरीर पे. और आँखों में जो है टू ब्राइट सफ़ायर्स इज़ अ स्टोन. आप लोग को मालूम होगा नीलम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली स्टोन. वो उसकी आँखों में लगा हुआ था. दैट्स वाई इट वाज शाइनिंग, वो चमक रहा था. और उसका जो स्वॉर्ड था उसके हिल्ट पे रूबी लगा हुआ था, वो भी काफ़ी कॉस्टली स्टोन है, वो चमक रहा था. लाइक इट वाज कम्प्लीटली अ वेरी प्रीसियस स्टैच्यू. पूरा जो स्टैच्यू था काफ़ी महंगा स्टैच्यू था. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Now in this para, इस कहानी में आगे जो है हम ये देखेंगे कि एक रात की बात है कि एक swallow जो है, swallow is a word which is called for the positivity, and it brings prosperity and all the goodness in your life. swallow एक ऐसा पक्षी होता है जिसको शुभ माना जाता है, और वो अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके शहर से आपके घर पे कहीं भी आता है, तो आप मानिए कि आपका गुड लक जो है आपके पास आ गया. और ऐसा भी माना जाता है कि अगर वो swallow चला जाता है तो आपका गुड लक जो है चला जाता है, मीन फ्यूचर जो है आपका थोड़ा वर्स्ट होने वाला है, ऐसा माना जाता. तो एक रात की बात है कि एक swallow जो है उस शहर के ऊपर से गुजरता है और वो अपने साथियों से पीछे रह जाता है, जो कि 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके होते हैं, और वो ये इधर ही पीछे रह जाता है. फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको भी इजिप्ट जाना है. नाउ लेट्स रीड अनदर. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Now वो पूरे दिन उड़ने के बाद जो है, ट्रैवल करने के बाद रात हो चली थी, तो वो एक्चुअली एक शहर में आता है, और वो वही शहर है, हैप्पी प्रिंस वाला शहर है, जहाँ पे वो आ चुका होता है. और वो सोचता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, राइट.
उसको कहाँ सोना है, वो कहाँ आराम करेगा। वो खुद से ही ऐसे पूछा था और उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा शायद इस शहर ने है मेरे लिए इंतज़ाम किए होंगे, प्रिपरेशंस किया होगा, रहने का कोई जगह होगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। I'll put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो उसको जो है वहाँ से वो उस स्टैचू को देखता, जो कॉलम पे बना हुआ था, स्तंभ पे जो स्टैचू बना हुआ था, मूर्ति, उसको देखता और बोलता है कि मैं वहाँ रुकूंगा। वो आई मीन खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है मैं वहाँ रुकूंगा, क्योंकि यह काफ़ी अच्छे जगह पे बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी ताज़ी हवा मिलेगी, ऊंचाई पे है। और वो उड़ता हुआ जाता है और उसके पैरों के बीच में जो है खुद को एडजस्ट करता है, और वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में खुद को एडजस्ट करते हुए रेस्ट करता है। नाउ ही सेज आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. नाउ जब वहाँ पे बैठता है उसके बाद वो ऐसे सर घुमा करके देखता है चारों तरफ, तो उसको हर जगह सोना ही नज़र आता, बिकॉज इट वॉज गिल्डेड, द स्टैचू वॉज गिल्डेड फ्रॉम गोल्ड, है ना, वाटरी सब्सटेंस से वो बना हुआ था, पूरी परत चढ़ी हुई थी उस स्टैचू के ऊपर। तो वो खुद से बोलता है वाओ, आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ देखने से कि वो गोल्डन बेडरूम में है, सोने के घर में है, और वहाँ पे गोल्ड का बेड लगा हुआ है। और वो ऐसा बोलते हुए जो है चारों तरफ देखता है और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स एज a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. This is not a single cloud. Sorry, there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and it is running. अब जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है तो लाइक वर्ड्स क्या, दैट इज़ द नेचर, वर्ड्स का एक नेचर क्या होता है कि वो अपने विंग्स के अंदर में अपने आप को, हेड को जो है छिपा लेते हैं सोते टाइम। तो जैसे ही वो करने वाला था, अचानक से उसके ऊपर एक बारिश की जो है पानी की बड़ी बूंद उसके ऊपर आके गिरी, और वो उत्सुकता बस देखते हुए बोलता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मतलब वो सोचता है कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है वो बाहर में देखता तो देखता है कहीं कोई बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल तारों से भरा है, बिल्कुल साफ़ आसमान है और काफ़ी लाइट भी है, लेकिन फिर भी बारिश हो रहा है कैसे। तो फिर उसके बाद एक दूसरा बूंद जो है पानी का भी गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। तो फिर वो बुदबुदाता वो बोलता है यार ये स्टैचू का मतलब ही क्या रह जाएगा जब वो किसी चीज़ को, किसी एक छोटे से पक्षी को बारिश से ना बचाए। He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? अब जो है वो सोचता है कि अब इस स्टैचू का क्या यूज़ है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है सच में अब दूसरा जगह चिमनी पॉट खो ढूंढना होगा जहाँ पे एक्चुअली ठंडी है, तो वो गर्म जगह ढूंढना चाह रहा है, वहाँ पे उसको गर्मी मिलेगी। और वो जैसे ही उड़ने वाला होता है अचानक से फिर से उसके ऊपर थर्ड जो है ड्रॉप, एक तीसरा पानी का बूंद गिरता है, और वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है वो क्या देखता है ऊपर, उसके बारे में बताता है। द आइज़ ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। उस मूर्ति जो हैप्पी प्रिंस का मूर्ति था उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और आंसू जो है उसकी आंखों से निकल के जो चिक्स, जो गाल थे उसके ऊपर स्लो डाउन कर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट लिटिल swallow वॉज फिल्ड विथ पिटी। और उस हैप्पी प्रिंस का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था उस मून लाइट में, लाइक एक जो ब्राइट लाइट होती है उसमें, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि एक लिटिल swallow जो है, एक छोटा सा पक्षी जो है, वो काफ़ी दुख से भर गया। हु आर यू, ही सेड। उसने पूछा तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो स्टैचू से जवाब मिलता है उसको कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन। तो वो बोलता है कि तुम फिर रो क्यों रहे हो। उससे पूछता है swallow तुम रो फिर क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे काफ़ी भिगा दिया है रो रो करके।
When I was alive, he had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. फिर उसके बाद स्टैचू हैप्पी प्रिंस जो है बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब मैं ज़िंदा था तो मेरे अंदर भी ह्यूमन हार्ट था, लाइक ही वॉज अलाइव। और वो कभी आंसुओं को उसने आंसुओं के बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था, क्योंकि वो एक पैलेस में महल में रहता था और वहाँ पे दुख का एंट्री जो है बैन था, अलाउड नहीं था। माई courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. उसके जो राज दरबारी थे बोलते थे उसको हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। दे यूज टू कॉल हिम हैप्पी प्रिंस एंड एक्चुअली ही वॉज इंडीड हैप्पी। वो बोल रहा है कि वो सच में हैप्पी था, ही वॉज इन रियल मीन ही वॉज हैप्पी। सो आई हैव लिव्ड एंड सो आई डाइड। और उसी हैप्पीनेस को उसने जिया और उसके साथ में ही वो मरा। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, it I cannot choose but weep. तो अब जो है वो हैप्पी प्रिंस आगे उससे बोलता है कि उसके मरने के बाद जो है लोगों ने उसको यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे, शहर के एक सबसे ऊंची जगह पे उसको उसका स्टैचू डाल दिया है, जहाँ से वो इस शहर की जो अगलीनेस है, जो बदसूरती है और जो वहाँ पे दुख है लोगों के बीच में, उसको वो अपनी आंखों से देख सकता है। उसके पास जो हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट तो नहीं है, एक लीड का बना हुआ हार्ट है, लेकिन फिर भी वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रोने के। वो रो ही सकता है, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। वट is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Now here you can see एक swallow का एक ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जो मतलब फनी टाइप का है। मतलब क्या तुम्हारा लाइक जो चीज़ हार्ट है वो सोने का नहीं है? आई मीन वो इस बात को अपने आप से बोल रहा है और इस तरीके का एक पर्सनल रिमार्क्स जो है उसके ऊपर, स्टैच्यू के ऊपर, वो मतलब कनिंग person type you can call. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Now जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी को आगे जारी रखता है, वो उसकी बात को अनसुना करते हुए बोलता है, बहुत दूर यहाँ से एक गरीब का घर है, छोटा सा गली है, स्ट्रीट है, उसमें एक गरीब का घर है और वहाँ पे एक मकान है जिसकी खिड़की खुली हुई है। उस गरीब के घर की मकान की खिड़की खुली है, उससे वो जो है देख सकता है कि एक औरत जो है एक टेबल पे बैठी हुई है। Her face is thin and worn and she has coarse red hands all prickled by the needle, for she is seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. ना वो देख सकता है कि वो जो एक औरत बैठी हुई है वो एक्चुअली कहता है कि वो औरत मतलब उसका चेहरा थोड़ा मोटा है, जस्ट पल्पी टाइप, एंड worn means glow of the face is gone because of you can say wrinkles are there on the faces. और वो काफ़ी परेशान है, उसकी उंगलियां जो है, उसके हाथ लाल हो रखे हैं, बिकॉज वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिकल्ड हुआ है, निडल सुई से जो है छिद गया है। क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, सिलाई करने वाली, जो हाथों से सिलाई करती है कपड़ों के ऊपर। दोज आर कॉल्ड सिमस्ट्रेस। तो वो सिमस्ट्रेस है और वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयड्री जो है, फ्लावर्स बना रही है, एक सैटिन गाउन जो कि ओनर के तौर पे, मतलब उनके सम्मान के रूप में जो है क्वीन को दिया जाएगा, उस गाउन के ऊपर जो है वो फ्लावर्स बना रही है।
to bear at the next court bell. Court bell here is court ball is here, it's a event, एक event होता है, religious event होता है, religious कम यू कैन से कि पैलेस इवेंट होता है, महल में एक इवेंट होता है जिसमें कि वहाँ की जो रानियाँ हैं, नो लाइक राजकुमारियाँ हैं, वो पहनती हैं. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt?" Now, अब जो है स्टैचू से बोलता है कि swallow swallow, मतलब उस पक्षी को बोलता है कि एक्चुअली वो बता रहा है कि वो उसी घर में, उसी कमरे में जो है एक बच्चा जो है कमरे कोने में फीवर में काफ़ी परेशान है, उसको ऑरेंज चाहिए. वो ऑरेंज मांगता अपनी माँ से, उसकी माँ इनकार करती है और फिर उसको रिवर का पानी जो उसके पास होता है वो पिलाती है. तो वो रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, स्वेलो को याद करता है, बोलता है, "क्या तुम मेरे लिए वो रूबी जो उस स्वॉर्ड हिल्ट में लगा, हैंडल में लगा, तलवार के हैंडल में, वो रूबी ला के नहीं दोगे? माई फीट आर फैसेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव." और मेरे पैर जो है, हैप्पी प्रिंस बोलता है, मेरे पैर जो है इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, तो इसलिए मैं जा करके उसको ये नहीं दे सकता. So dear student, this is the story, the Happy Prince part 1, and we'll continue this story in part 2 and subsequent to part 3. तो आप तीनों पार्ट देखेंगे और उसको पूरा देखेंगे, then only you will be able to understand, because I'm explaining line by line and the simplest language you can say. तो आप चैनल से बने रहेंगे और you will just go through the line by line explanation for your better understanding. Now we'll meet in second part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.